गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12th में अभी प्रोबेबिलिटी चालू किए हैं। तो आज भी मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि कोचिंग में पार्ट 1 मैथ 12th में ख़त्म हो गया है और पार्ट 2 भी ख़त्म होने के कगार पे है। और पार्ट 2 में हम लोग प्रोबेबिलिटी चालू कर दिए हैं। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि सबसे अंतिम चैप्टर है तथा प्रोबेबिलिटी से परीक्षा में अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे और अच्छा से इसको पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का एक एक करके मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप भी अगर केसी सिन्हा मैथ पढ़ते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से केसी सिन्हा मैथ से जुड़े सारे समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। कहीं कोचिंग ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि 12th क्लास में पढ़ना है। प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन प्रमेय आपको पढ़ना है। तो चलिए बिना समय हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी तथा परीक्षा के समय भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों में मदद किया जाएगा। ऐसे प्रश्न हम देंगे जो आपके परीक्षा में आएगा ही आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी, जो कि पढ़ना है आपको अंतिम चैप्टर में एक्सरसाइज 32.1 में। दोस्तों आप देख सकते हैं यह क्लास 12th का मैथ है, जिसमें एक्सरसाइज 32 है। दिया गया प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो आवश्यक डेफिनेशन है उसे जानेंगे। इसके बाद हम लोग इसके चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए जो ज़रूरी परिभाषाएं हैं उसको देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आप 9th में और 10th में पढ़े होंगे, वह है सैंपल स्पेस। आपको जानना है सैंपल स्पेस, यानी हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हो गया प्रायिकता, इसका हिंदी होता है प्रायिकता या संभावना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस माने प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि हिंदी में बोलते हैं, तो आप सैंपल स्पेस ही याद रखें। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है यदि हम कोई प्रयोग करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो प्रयोग को करने पर कितना संभव घटना घट सकता है, उन सारी घटनाओं के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस कहा जाता है। यानी कहेंगे किसी प्रयोग को करने पर, किसी प्रयोग को करने पर प्राप्त सभी संभव घटनाओं के समुच्चय को सैंपल स्पेस कहा जाता है। जितने घटना घट सकते हैं उन सारी घटनाओं के समुच्चय को सैंपल स्पेस कहा जाएगा। इसे एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, एस से सूचित किया जाता है, इसलिए एस जैसे एग्जाम्पल हम दें पहले तो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 नंबर एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे एक सिक्का को ही उछालेंगे तो कौन कौन सी घटना घट सकती है। सिक्का फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड टेल क्या होगा? सैंपल स्पेस। किसी सिक्का को उछालने का सैंपल स्पेस एस हो तो एस बराबर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल। तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। दूसरा जानना है इवेंट क्या है। आपको जानना है इवेंट। इवेंट माने हो गया घटना। देखिए मैंने यहाँ इसको ऐसे समझेंगे, जैसे कहा कि सिक्का को उछालने पर
सिंपल स्पेस है तो एस बराबर, तो सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिक्का हम ऊपर फेंकेंगे तो आपके मन में क्या चलेगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल चलेगा ना। तो हेड टेल दोनों कुल टोटल हेड या टेल है, तो टोटल आपका क्या होगा, सिंपल स्पेस। लेकिन आएगा क्या, एक ही आएगा। तो जो आएगा वो घटना, और जितने आने की संभावना है वो सब सिंपल स्पेस। तो सिक्का को उछालने पर अगर हेड आया तो हेड घटना है। लेकिन कहा जाता है किसी प्रयोग को करने पर जो परिमाण, जो रिजल्ट आता है वही घटना होता है। जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, घटना। यानी कहेंगे किसी प्रयोग को करने पर, प्रयोग को करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे घटना कहा जाता है। ठीक है, इसे ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, ई से सूचित किया जाता है, इसलिए मान लेंगे, माने जैसे एग्जाम्पल दीजिए, किसी सिक्का को उछालने पर हेड आने की घटना ई हो तो ई बराबर एच, हेड हो जाएगा। अगर हम नंबर फी लिखेंगे तो ई कई गो है, एक ही गो है, तो एक हो जाएगा, घटना की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सिंपल स्पेस निकाल लेंगे और इस प्रकार आप घटना निकाल लेंगे। इसका कुछ और परिभाषा है जो हम आपको किताब में ही दिखा दें, इसको आप थोड़ा देख लेंगे। देखिए, सबसे पहला जानना है स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र का मतलब हुआ है कि दो या दो से अधिक घटनाओं को स्वतंत्र कहेंगे यदि एक के घटने की प्रायिकता दूसरे पर निर्भर ना हो। देखिए, आप इसको याद करें, स्वतंत्र घटना, दो या दो से अधिक घटना स्वतंत्र घटना कहलाती है यदि उनमें से किसी एक घटना के घटित होने या नहीं होने की प्रायिकता दूसरी घटना या घटनाओं के घटित होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माने दूसरे से प्रभावित नहीं होगा तो स्वतंत्र कहेंगे, और प्रभावित होगा तो उसे कहा जाएगा परतंत्र। जैसे देखिए, एक सिक्का को दो बार उछाला जाता है तो पहली बार हेड आने की घटना तथा दूसरी बार हेड आने की घटना परस्पर स्वतंत्र है। माने आप सिक्का फेंकिएगा तो प्रथम बार में हेड आ गया, दूसरे बार फेंकिएगा तो क्या हेड ही आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। यानी प्रथम बार हेड आया, दूसरे बार भी कुछ भी आएगा, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी आ सकता है, स्वतंत्र है। ठीक है, एक आश्रित या परतंत्र, तो यहाँ कहेंगे निर्भर करेगा तब। ये दो या दो से अधिक घटनाएं आश्रित घटना कहलाती है यदि उनमें किसी के घटित होने या नहीं होने का प्रभाव दूसरे घटना या घटनाओं के घटित होने के प्रभाव से के प्रायिकता पर पड़ता है। मैं दूसरे घटना से अगर प्रथम घटना संबंधित है तो उसे परतंत्र कहा जाएगा। जैसे मानते हैं आप एक सिक्का को फेंके, ठीक है, सुनिए, सिक्का को फेंके और हेड आ गया, हेड आने के बाद क्या कीजिए, हेड को मिटा कर वहाँ टेल लिख दीजिए। तो दूसरे बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, 100% हेड आएगा, टेल आएगा, यही परतंत्र घटना है। ठीक है, वैसे ही ताश गड्डी से एक पता निकालिए और उसे गड्डी में नहीं रखना है, फिर दूसरा पता निकालिए तो आप 100% कहेंगे कि जो पता हम निकाले हैं वो पता नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें आपने डाला ही नहीं तो फिर निकलेगा कैसे। तो ये सब परतंत्र घटना कहलाती है। तो इसको आप देख लेंगे। देखने के बाद एक बात आप याद कर लेंगे, प्रायिकता कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रायिकता कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं लिख दूँ, आपको पता भी होगा। तीसरी परिभाषा हो गया प्रायिकता कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबको पता है लेकिन हमने लिख दिया। तो घटना की संख्या और प्रदर्श समष्टि यानी सिंपल स्पेस में अवयवों की संख्या के अनुपात को से ही हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो याद रखिए, घटना की संख्या NE बोलते हैं इसको, ठीक है, एवं सिंपल स्पेस की संख्या NS से NS के अनुपात
एन एस के लिखिएगा, एन एस के अनुपात से प्रायिकता ज्ञात किया जाता है। इसे याद रखिए, इसे पीई मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से सूचित किया जाता है। इसलिए आप लिखिएगा पी बराबर याद रखेंगे एन ई बटा होता है एन एस। यह प्रायिकता का सूत्र हो गया। प्रायिकता पी बराबर होता है एन ई बटा एन एस। इसे याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको याद कर लेना है स्वतंत्र घटना मैंने बताया, तो कुछ याद कर लेंगे। यदि ए स्वतंत्र हो तो ए डैश भी स्वतंत्र होगा, ए और बी स्वतंत्र हो तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होगा। जैसे इसमें आप देख लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में, सबको नोट करेंगे अच्छा से। देखिए ए तथा बी स्वतंत्र घटना हो तो ए डैश और बी भी स्वतंत्र होगा। देखिए ए और बी डैश स्वतंत्र घटना है, उस तरह ए डैश और बी स्वतंत्र है, ए डैश बी डैश स्वतंत्र है। यानी कहने का दो घटना ए और बी अगर स्वतंत्र है, ए और बी दो स्वतंत्र है, तो ए तथा बी डैश भी स्वतंत्र होगा, ए डैश और बी भी स्वतंत्र होगा, ए डैश और बी डैश भी क्या होगा, स्वतंत्र होगा। इसको याद कर लेना है, ठीक है। एक बात आपको याद कर लेना है और मैं बता दूं, प्रतिबंधित प्रायिकता क्या है, इसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी। प्रतिबंधित या प्रतिबंधी केवल लिखा जाता है प्रायिकता। प्रतिबंधी का मतलब क्या है, कोई घटना घटने के बाद दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता को प्रतिबंधित प्रायिकता कहा जाता है। यानी किसी घटना बी के घटने के प्रायिकता के बाद घटना ए के घटने की प्रायिकता को कहा जाएगा प्रतिबंधित प्रायिकता। देखिए इसमें हो सकता है ए के बाद बी घटे, बी के बाद ए घटे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रतिबंधित का मतलब हुआ कि यदि दो घटनाएं हैं और एक के घटने की प्रायिकता दूसरे पर निर्भर करती है तो इसे प्रतिबंधित प्रायिकता कहा जाएगा। जैसे कहेंगे यदि घटना ए के घटने की प्रायिकता बी पर निर्भर करती हो तो इसे प्रतिबंधित प्रायिकता कहा जाता है, ठीक है। प्रतिबंधित प्रायिकता कहा जाता है। नंबर एक देखिए, जैसे यहाँ देखिए ए के घटने के बाद, ए के घटने के बाद बी के घटने की प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। देखिए बी बाई ए का मतलब पहले ए घटित हुआ, जो नीचे होगा पहले घटा, बाद में बी घटा। इसका मतलब है कि पहले ए घटेगा तब बी घटेगा, जो नीचे रहेगा उस वो घटना पहले घटेगा, बाद में ए घटेगा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं बी के घटने के बाद, बी के घटने के बाद ए के घटने की प्रायिकता, तो क्या होगा ए बटा बी हो जाएगा। लास्ट में देखा जाता है कौन घटता है, उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना है, प्लस कुछ फार्मूला आपको याद करना है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, कुछ फार्मूला आपको रखने हैं। सबसे पहले इस लिस्ट को देख लेंगे। देखा होता है यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर पी बी होगा, और ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा, पी ए होगा। यानी बी बाई ए के बाद बी के घटने की प्रायिकता क्या होगा, बी होगा, और बी के बाद ए के घटने की प्रायिकता पी ए होगा। ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए गुना पी बी हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी को पी ए बी से भी सूचित कर सकते हैं, ए बी भी इसको लिख सकते हैं हम। दो घटना ए और बी स्वतंत्र होंगे यदि और केवल यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी, जो कि यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तीन घटना ए बी सी स्वतंत्र होंगे यदि और केवल यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी, या पी ए बी इंटरसेक्शन सी होगा तो पी बी गुना पी सी हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी होगा तो पी ए गुना
पी सी हो जाएगा। और देख लेंगे तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए गुना पी बी गुना पी सी। तो इससे स्वतंत्र होने की संभावनाओं के लिए ये फॉर्मूले दिए गए हैं। फिर आपको इस सारे लिस्ट को थोड़ा एक बार नज़र में रख लेना है। तो वही सारे फार्मूला को रिपीट किए गए हैं, आप एक बार इसको देख लेंगे। एक या पांचवा देखिएगा, ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश गुना पी बी डैश, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और वही फार्मूला सब यहाँ पे दिया गया है, आप इस सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। सारे फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। वही यहाँ पर भी कुछ फार्मूले दिए गए हैं, ए बाई बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी, नंबर ऑफ ए या पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा। और बी बाई ए का सूत्र हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नंबर ऑफ ए, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वही फार्मूला यहाँ दिया गया, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 32.2 एक्सरसाइज देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, साबित करें कि दो सिक्के को उछालने पर सिक्के पर टेल आने, यानी प्रथम सिक्के पर टेल आने की घटना तथा दूसरे सिक्के पर हेड आने की घटना स्वतंत्र घटना है, ठीक है। तो दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, तो मान लेंगे कि दो सिक्का को उछालने का सैंपल स्पेस एस है, ठीक है। आपका हो गया एक्सरसाइज 32.1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, माना कि दो सिक्का को उछालने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर प्रथम सिक्का पर क्या होता है एच टी गुना दूसरे सिक्का पर भी क्या होता है हेड टेल एच टी होता है। दोनों गुना कर देंगे, एच से एच में एच एच हो गया, फिर एच टी टी एच और फिर क्या हो गया टी टी हो गया, ठीक है। टोटल कितना है नंबर ऑफ एस 1 2 3 और 4 हो गया आपका 4। और क्वेश्चन था कि प्रथम सिक्का पर क्या चाहिए टेल आने की घटना और दूसरे पर हेड। तो यहाँ लिखेंगे, माना ए बराबर प्रथम सिक्का पर टेल आने की घटना, तो प्रथम पर टेल फर्स्ट में टी क्या है टी एच और टी टी है, टी एच और क्या होगा टी टी होगा। इकाई गो है 2 गो है। और बी बार मान लीजिए दूसरा सिक्का पर हेड आने की घटना, दूसरे पर एच चाहिए, दूसरे पर एच देख लीजिए किस में है, यहाँ है टी एच में, दूसरे पर एच है और इसमें एच एच में है। तो क्या हो जाएगा आपका एच एच और टी एच हो जाएगा। टोटल का गो है 2 गो है, नंबर बी बराबर क्या हो गया 2। अब प्रायिकता निकाल लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो एन ए बटा क्या हो जाएगा एन एस हो जाएगा, एन 2/4 कितना हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी बी निकालेंगे तो एन बी बटा एन एस 2/4 ये भी क्या हो गया 1/2 आएगा। और ये निकाल लीजिए पुनः ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकालिए। तो देखेंगे ए और बी में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए और बी में कौन कौन मिल रहा है। तो देखिए ए का वैल्यू है यह और यह क्या है आपका बी का वैल्यू, दोनों में क्या मिल रहा है टी एच मिल रहने को। तो हो गया आपका टी एच, इसके संख्या कितना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें संख्या कितना हो गया 1, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस कितना हो गया 1/4 हो जाएगा। एस में 4 को संख्या था। अब यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी हो जाए तो कहेंगे स्वतंत्र है, तो पी ए गुना पी बी निकाला जाता है, ठीक है।
इसमें मेन काम क्या है, पी ए निकालना, पी बी निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, इन दोनों गुना करना। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पी ए गुना पी बी बराबर 1/2 गुना 1/2, कितना है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी आया, बराबर आ गया। तो यहाँ पी ए गुना पी बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसलिए पी ए गुना पी बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। अतः ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, लिखेंगे अतः ए एवं बी स्वतंत्र है। ए और बी आपका आ गया स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम आगे हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तथा सभी 8 परिणाम समसंभावी है, तो निम्नलिखित में किसमें घटना ई और एफ स्वतंत्र है। तो पहले 3 सिक्का को उछालने का सिंपल सिस्टम बना लीजिए, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बनाना है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ा दिया है पट की संख्या 2 है, दूसरा कहता है अंतिम उछाल में पट आता है, तो बताना है कि यह स्वतंत्र है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम सिंपल सिस्टम बनाते हैं 3 सिक्का को उछालने का। लिखेंगे माना 3 सिक्का को उछालने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस पर प्रथम पर क्या होता है एस टी होता है, दूसरे पर क्या होता है हेड टेल, तीसरे पर भी क्या होता है हेड टेल होता है। अब गुना कर देंगे एच से एच में तो क्या होगा एच एच, एच से टी में क्या होगा एच टी, और फिर टी से एच में टी एच, और फिर क्या हो गया टी टी, गुना हो गया एस टी। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच एस एच में तो एच एच एच, एच टी एच हो गया, टी एच एच, टी टी एच, फिर टी से एच एस टी, एच टी टी, टी एच टी, फिर टी टी टी, हो गया इतना क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो नंबर ऑफ एस का मान क्या हो गया 8 हो गया। चूँकि दिया है, चूँकि ई बराबर, क्वेश्चन में क्या दिया था ई बराबर पट की संख्या 2 है, यानी पट संख्या 2 है। तो 2 गो टी वाला, इसमें देखिए 2 गो टी वाला कौन है, ये टी टी एच है, एच टी टी है, टी एच टी है, तो कर दीजिए टी टी एच, एच टी टी, टी एच टी। ठीक है, नंबर 3 कितना हो गया 3 है। और एफ कहता है, एफ में दिया है चीत की संख्या अंतिम उछाल में पट आता है, अंतिम उछाल में पट आता है, दिया है अंतिम उछाल में पट आता है। ठीक है, अंतिम में टी चाहिए, अंतिम में टी तो कौन है एच एस टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी टी, तो ये हो जाएगा आपका एच एच टी, एच टी टी, इसका टी एच टी, फिर टी टी टी। ठीक है, और क्या गो है 1 2 3 4 गो है, ए बराबर क्या हो गया 4। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, ई और एफ में देखिए तो क्या मिलता है, ई में देखते हैं तो एस टी टी, इसमें भी क्या है एस टी टी है, एगो एस टी टी, एस टी टी, एस टी मिल 2 गो मिल रहा है, दोनों में 2 गो मिल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया एच टी टी, टी एच टी मिल रहा है। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान जो है कितना है 2 है। सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अब
प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, एन ई बटा क्या होता है एन एस। एन ई का मान है 3 है, एन एस का मान है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो एन एफ बटा एन एस। तो एन एफ का मान कितना है, एफ का मान 4 है बटा 8 बटा 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन मान कितना दिया 2 बटा 8 यानी 1 बटा 4। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई का मान कितना है 3 बटा 8 है, एफ का मान 1 बटा 2 है, कितना आएगा 3 बटा 16 आएगा। यह क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो क्या कहेंगे कि ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। लिखें अतः एवं एफ स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो इस तरह पता चल गया कि ई और एफ क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो मेन काम क्या है आपका कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी एफ निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, आप पी गुना पी एफ कीजिए। बराबर आ गया तो स्वतंत्र है, बराबर नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसी का 2 का 2 नंबर। देखिए 2 का 2 में क्या दिया है, देखिए सेम वैसे ही दिया है क्वेश्चन। ई चित्त की संख्या सम है, जो 3 सिक्का उछाल रहे थे उसमें चित्त की संख्या क्या है, सम है। आप पॉट की संख्या क्या है, सम है। देखिए चलिए बनाते हैं। ई बराबर दिया है चित्त की संख्या क्या है, सम है। ठीक है, तो 3 गो सिक्का उछाले थे उसमें सम है, 2 गो चाहिए चित्त या 4 गो चाहिए, 2 गो हेड या 4 गो हेड। तो देखिए 3 गो सिक्का उछालने का सैंपल से ही नहीं निकाले थे, तो 2 गो एच वाला या 4 गो एच वाला। तो 2 गो एच वाला कौन है, एगो यह है, एगो यह है, एगो यह है, 1 2 3 गो। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे एक आगे कौन, एच टी एच। ठीक है, टी एच एच और एच एच टी हो गया। इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। पुनः एफ दिया है, एफ कहता है पॉट की संख्या सम है, पॉट की संख्या सम है। तो 2 गो टी वाला, इसमें चाहिए आपको 2 गो टी वाला। तो क्या होगा, टी टी एच हो जाएगा, टी टी एच। इसके बाद एच टी टी और टी एच टी। ठीक है, कई गो है, ये भी 3 गो है। इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ पता कीजिए कई गो है। ई और एफ में देखिए कई गो मिल रहा है, इसमें और इसमें कई गो मिल रहा है। देखिए तो इसमें और इसमें मिल रहा है कोई, टी एच टी 2 गो टी है तो 2 गो टी वाला कौन है ही नहीं, यानी कहने का अर्थ है एक भी नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, एक भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब 5 हो गया। यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है आपका क्या आ गया, 0। इसमें संख्या क्या है, 0। अब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, देखिए यहाँ प्रायिकता निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालिएगा तो कितना आएगा, एन ई बटा करेंगे एन एस, यानी आपका आ जाएगा 3 बटा 8। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब कीजिएगा तो एन एफ बटा क्या हो गया, एन एस, यानी 3 बटा भी क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा तो 0 बटा 8 आएगा, यानी 0 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई पी गुना करेंगे पी एफ, यह कभी भी 0 आएगा, गुणनफल 3 बटा 8 गुना 3 8 9 बटा 64 आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं है। और तो क्या होगा, ई एवं एफ स्वतंत्र नहीं है, यानी यहाँ पता चल गया कि ई और एफ क्या है, स्वतंत्र नहीं है। करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, सब में यही करना है। इस सारे
चैप्टर में सिर्फ स्वतंत्र ही आपको सिद्ध करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन 3 देखिए, 500 का एक जोड़ा फेंका जाता है, ठीक है, ऊपर अंकों का योग 8 है, कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त हो, तब बताना है स्वतंत्र है कि नहीं। चलिए 500 का एक जोड़ा फेंकते हैं। माना 500 का एक जोड़ा फेंकने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। नंबर एस कितना होगा 6 गुना 6, इसमें 6 गो है, इसमें 6 गो है, तो कितना आ गया 36 आ गया। दिया गया है ई बराबर, देखिए क्या कहता है, ऊपर अंकों का योग 8 है, ऊपर आए अंकों का योग 8 है, तो अंकों का योग 8 कब आएगा, जब प्रथम पर 2 आए, दूसरे पर 6 आए, 3 और 5 आ सकता है, 4 और 4 आ सकता है, 5 और 3 आ सकता है, 6 और 2 आ सकता है। तो हमने 6 2 8 को होगा, कई गो है 1 2 3 4 5 गो है, तो नंबर ऑफ ई का मान क्या हो जाएगा 5 आएगा। पुनः एफ दिया है आपका, एफ कह रहा है कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त होता है, दिया है कम से कम एक विषम संख्या आता है, तो एक विषम संख्या आना चाहिए, या दोनों पर विषम संख्या है, कम से कम एक विषम संख्या है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, कहते कम से कम एक विषम, माने प्रथम पासा पर विषम हो या दूसरे पर हो या दोनों पर विषम हो, लेकिन दोनों पर सम हो ऐसा नहीं दिया गया है। तो देखिए प्रथम पर अगर मानते हैं, प्रथम पर 1 3 5 विषम संख्या आता है, तो दूसरे पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। यदि प्रथम पर कहता है 2 4 6 सम आता है अगर, तो दूसरे पर सम नहीं चाहिए, विषम ही चाहिए, कि कम से कम एक विषम होना चाहिए। तो क्या होगा 1 3 और 5 आ सकता है दूसरे पर, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एफ जब निकालिएगा तो यह होगा 3 गुना 6 और प्लस हो गया 3 गुना 3, तो 36 18 प्लस 9 27 हो गया। अब यहाँ इंटरसेक्शन में थोड़ा झंझट होगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, ई और एफ में देखिए क्या मिलेगा। ई में दिया है 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, माने जिसका योगफल 8 होगा उसी को लेना है। तो देखिए 3 के साथ 5 है और 5 के साथ 3 है, 3 5 और 5 3 आएगा इसमें देख लीजिए, एगो 3 5 और एक 5 3 आएगा, और कोई इसमें आएगा, 3 के साथ 5 मिलेगा और 5 के साथ 3 मिलेगा, और कोई नहीं 8 वाला होगा। इसमें जाएंगे तो 2 के साथ 6 तो है नहीं, 4 के साथ है नहीं, 6 के साथ 2 है नहीं, इसमें कोई 8 अंक कोई 8 आएगा, इसमें 2 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, 4 के साथ 4 आ नहीं सकता है, 6 के साथ 2 आ नहीं सकता है, और तो दूसरा नहीं है, सिर्फ यही 2 आपको मिलेगा। इसलिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आ गया 2, और सबका प्रायिकता निकालेंगे। और प्रायिकता निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस करेंगे, तो एन ई बटा यहीं लिख देते हैं, एन ई बटा एन एस हम लिख देते हैं। एन ई का मान है 5, एन एस का मान कितना आया है 36 आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एन एफ बटा क्या हो गया एन एस, तो एन एफ का मान कितना है 27 बटा 36, ठीक है। और इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिए, 9 3 27 कटा सकते हैं, ठीक है, 9 4 36 कटा सकते हैं, 3 बटे क्या होगा 4 होगा। पुनः ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नंबर ऑफ 2 था, 2 बटा क्या होगा 36, 18 36 1 बटा क्या आ गया 18। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ई का मान है, ई का मान कितना है 5 बटा
36, एफ का मान आया 3/4, तो बढ़ते हैं 36, कितना आया 5 बटा बढ़ चुका 48, तो यह इसके बराबर नहीं आया, ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं आया। अतः ई एवं एफ क्या है, स्वतंत्र नहीं है। यहाँ बराबर आता तो कहते स्वतंत्र है, अब बराबर नहीं आया तो कहेंगे स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह आपको देखना है। तो देखिए यहाँ आंसर भी आप मिला लेंगे, यहाँ 3 में क्या दिया है, नहीं, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, सबको मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 दिया गया है, ठीक तरह से फेंटे हुए ताश की गड्डी से 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, निम्नलिखित में से किस में घटना और स्वतंत्र है। देखिए, ठीक फेंटे हुए ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो 52 में से एक पत्ता निकालने का सिंपल से पहले निकाल लेते हैं। 4 नंबर, माना 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए नंबर फेस पर 52 में से कई को पता निकालना है, 52C1 एक, 52C1 को हल करने आपको आता होगा, फैक्टोरियल 52 बटा फैक्टोरियल 1 इंटू 52 में एस 1 करेंगे, तो 52 निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 51 बचेगा, 1 इंटू 51 कट जाएगा तो कितना आ गया 52, यानी 52C1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ एस का मान क्या आ गया 52 आ गया। अब क्या करना है, ई बराबर, ई कहता है खींचा गया पत्ता एका या गुलाम हो। 2 क्वेश्चन दिया है इसमें, 4 के एक हम पहले बनाते हैं। ई बराबर दिया खींचा गया पत्ता एका या गुलाम हो, इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर, तो देखिए एका का होता है 4 गो और गुलाम का होता है 4 गो, 4 4 8, तो 8 में से कौन एक को पता हो सकता है, तो 8C1 हल करेंगे तो 8 आएगा। पुनः एफ कहता है खींचा गया पत्ता एका या बेगम हो, खींचा गया पत्ता एका या बेगम हो, लिखेंगे खींचा गया पत्ता एका या बेगम हो, नंबर एका भी 4 को, बेगम 4, तो भी क्या होगा 8 होगा, 8C1 इक्वल टू 8 होगा। अब यहाँ समझने वाला बात है, यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कई को मिल रहा है। देखिए इसमें क्या था, एक 4 गो एका 4 गो गुलाम, इसमें है 4 गो एका 4 गो बेगम, तो दोनों में क्या मिलेगा 4 गो एका मिल रहा है ना, तो इंटरसेक्शन 4 गो एका मिल रहा है तो 4C1 हो जाएगा, कितना आएगा 4, और सबकी प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता, अब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होगा, एन ई बटा एन एस करेंगे ना, एन ई बटा एन एस, तो एन ई का मान 8 आया था, एन एस का मान कितना आया था 52, तो 13 का 52, 2 चौका 8, 2 बटा क्या आ गया 13। एफ का मान भी सही होगा, एन एफ बटा एन एस कीजिएगा तो 8 बटा 52 मैंने 2 बटा 13 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ई निकाल लीजिए यहीं पे, तो इंटरसेक्शन 4 आया था 4 बटा 52, 13 का 52 1 बटा क्या आ गया 13 आ गया ना। यहाँ पी ई गुना कर दीजिए, पी एफ कीजिए, पी ई गुना पी एफ करेंगे तो पी का मान 2 बटा 13 गुना 2 बटा क्या आ गया 13, 4 बटा क्या 13 169 आ गया। तो क्या यह बराबर है ई इंटरसेक्शन एफ के, बराबर नहीं है, अतः ये और स्वतंत्र नहीं है। एवं एफ स्वतंत्र नहीं है, सिंपल है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 4 का 2 कहता है, यहाँ 2 पढ़ेंगे, खींचा गया
दो में यहाँ खींचा गया पता लाल रंग का है, खींचा गया पता ए का है, ठीक है, लाल रंग और ए का है, ठीक है। चलिए ई बराबर खींचा गया पत्ता लाल है, तो लाल का पता होता है 26 गो, तो 26 C1 हो जाएगा। नंबर बी बराबर क्या होता है 26, कितना आएगा 26 आएगा। एवं एफ कहता है खींचा गया पत्ता ए का है, एक का है, ए का कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ एक का कितना होता है 4 गो होता है, तो क्या होगा 4C1 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ एफ का मान क्या आ गया 4, चूँकि यहाँ नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी आपको ई और एफ में पता नहीं कई मिलेगा, तो लाल रंग 26 को पता हम निकाले थे, 26 में एका का एगो होगा लाल रंग का, 2 गो एका होगा लाल रंग का, तो 2C1 2 आ जाएगा, 2 गो लाल एका 2 गो काला एका, तो 26 को लाल पता हम निकाले हैं, 26 में 2 गो एका निकल जाएगा, इसमें से मिल जाएगा दोनों में, यानी 4 गो एका में 2 गो मिलेगा, और सबका प्रायिकता निकालिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, एन ई बटा एन एस करेंगे, एन ई बटा एन एस, तो एन ई का मान कितना है 26, एन एस का मान हो गया 52, 26 दूना 52 हो जाएगा, 2 मरतबा कटेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिएगा, तो एन एफ बटा क्या हो गया एन एस, एन एफ का मान कितना है 4, 4 बटा 52, 13 चौका 52, 1 बटा क्या आ गया 13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा, तो 2 बटा क्या हो गया 52, 26 2 52, 1 बटा क्या आ गया 26 आ गया, 1 बटा 26 आ गया, यहाँ 2 बटा 26 2 52 आ गया। और पी गुना पी एफ करके देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ई का मान आया था कितना 1/2, एफ का मान 1/13 आया था, 1/2 गुना 1/13 कितना आ गया 1/13 गुना 26 आ गया, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के क्या है बराबर है, मतलब पी ई गुना पी एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया, बराबर आ गया। अतः ई एवं एफ स्वतंत्र है, ई और एफ क्या है स्वतंत्र है, ठीक है। इस तरह आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए वैसे ही 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि 2 घटना ए और बी इस प्रकार है कि पी ए बराबर दिया है, पी बी बराबर दिया है तथा ए और बी का मान, क्या ए और बी स्वतंत्र है, आपको क्या करना है ए और बी सिद्ध कर देना है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए, दिया गया है, दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.2, ए यूनियन बी बराबर 0.8, ठीक है। तो ए और बी दिया है, तो इंटरसेक्शन रहेगा तो ना पता चलेगा, तो इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, ठीक है। तो पी ए का मान है 6, 0.6 2 0.8, 6 2 क्या हो जाएगा 0.6 जोड़ेंगे तो ये 0.8 में से 0.8 घटाएंगे कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, तो ए का मान 6 गुना 0. क्या है 2 है, 6 दूना 12, 0.12 आएगा। क्या यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी के बराबर आया, ए इंटू बी के बराबर आया नहीं आया, अतः ए और बी क्या है ए एवं बी स्वतंत्र नहीं है, सिद्ध हो गया। यह स्वतंत्र क्या है नहीं है। तो इस तरह तो आपको बनाना है सिंपल। 6 में देखिए, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना इस प्रकार है कि पी ए डैश बराबर दिया है, पी ए बी का मान दिया है तथा पी बी और पी, तो पी का मान निकालिए, पी का मान निकालिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 दिया गया है पी ए डैश बराबर 0.65, पी ए यूनियन बी बराबर
0.65 दिया है, ठीक है, तथा पी बी बराबर पी, ठीक है। तो पी ए डैश दिया है तो पी ए निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पी ए बराबर क्या होगा, 1 में पी ए डैश नहीं हो जाएगा, तो पी ए डैश का मान दिया है कितने, 1 में 0.65 दिया है, तो 6 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.35 आएगा। तो पी ए का मान 35 आ गया। पी ए का मान पी यूनियन दिया है, और इसके बाद दिया है ए और बी क्या है, स्वतंत्र है। तो इंटरसेक्शन का मान निकाल लीजिए। अब सूत्र लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन बी होता है, ठीक है। तो पी ए का मान 0.35 आया, पी बी का मान पी दिया हुआ है, ऑलरेडी पी दिया है, और इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ है यूनियन का 0.65 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 35 में से 65 घटाएंगे तो पी माइनस बचेगा 30 बच जाएगा। किसका मान निकला, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चूँकि ए एवं बी क्या है, स्वतंत्र है, अतः ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए गुना पी बी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, पी माइनस 0.30। अब पी ए का मान है 0.3035 और पी बी का मान क्या है, पी है। तो इसको बराबर किधर लाइए, तो P माइनस 0.35 पी बराबर 0.30, ठीक है। यहाँ P कॉमन लीजिए तो 1 में से 0.35 बराबर 0.30 हो गया। अब 1 में से घटाएंगे 35 तो क्या होगा, 0.765 हो जाएगा, 30 हो गया, ठीक है। इसलिए P बराबर 0.30 बटा 0.65, इन 30 बटा कर दीजिए 65 कर देंगे, 13 पचे 65 और 6 पचे 30, इसलिए P का मान क्या आएगा, 6/13। यह हुआ आपका आंसर। सिंपल है, आप अच्छा से प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आप बढ़िया कर पाएंगे, अच्छा से बना पाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 देख लीजिए। कहते घटना ई और एफ स्वतंत्र है, पी एफ ज्ञात करें यदि पी बराबर दिया है तथा पी ए यूनियन बी। ऐसे ही तो है, ये पी का मान दिया है, यूनियन का मान दिया है, तो पी एफ का मान निकालना है। तो पी एफ का मान क्या कीजिए आप, पी एफ का मान लीजिए, पी मान लीजिए एक्स मान लीजिएगा। जैसे यहाँ पी बी निकालना था तो पी बी बराबर पी दिया था, तो हम क्या करेंगे, पी एफ निकालना, पी एफ बराबर मान लेंगे एक्स। यहाँ पी ए डैश दिया था, लेकिन यहाँ पी दिया हुआ है, सेम जैसे ही बनाए थे ना वैसे ही बन जाएगा आसानी से। 7 बिल्कुल 6 जैसा बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही पी ए का मान दिया, यूनियन का मान दिया है, 8 भी वैसे ही बनाना है, सेम जो 7 है वैसे 8 बनाना है, तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ डैश दिया, हम क्या किए थे, डैश से यहाँ देखिए, डैश जब दिया गया था, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ डैश दिया था ना, वो डैश से क्या हुआ, पी ए निकाल लिए थे, लेकिन ऑलरेडी इसमें पी ए दिया गया हुआ है, डैश दिया ही नहीं है, और आसान कर दिया। यानी आप 8 बना लेंगे, 7 8 बना लीजिएगा। 9 नंबर देखिए, 9 क्या कहता है, 9 कहता है एक न्याय पासा 2 बार फेंका जाता है, पहले फेंक में 4 5 6 प्राप्त करने तथा दूसरे फेंक में 1 2 3 4 प्राप्त करने की प्रयोगता ज्ञात करें। पहले में 4 5 6 तथा दूसरे फेंक में 1 2 3 4 प्राप्त करने की प्रयोगता ज्ञात करें। देखिए 9 नंबर बनाइए, ये लिखेंगे, माना एक पासा को फेंकने का सैंपल स्पेस एस है, इसलिए एस बराबर 1 2 3 4 5 और 6। नंबर एस कितना हो गया, 6 वो कहता है प्रथम फेंक में क्या आना चाहिए, 4 5 6। पुनः लिखेंगे, पुनः माने ए बराबर 4 5 6
आने की घटना। 4 5 6 का ही हो, 3 को है, इसलिए एन ए बराबर कितना हो जाएगा 3। पुनः बी बराबर कहता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 आने की घटना। नंबर बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ए बटा एन एस, 3 बटा क्या हो गया 6, 1 बटा 2 आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा एन बी बटा एन एस। एन बी का मान है 4 बटा 6, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 बटा 3। अब देखिए क्या कहता है कि 4 5 6 या 1 2 3 4 आने की घटना और प्रायिकता, यानी अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा पी ए गुना पी बी हो जाएगा, या तो ए घटे या तो इसका मान 1 बटा 2 था, इसका मान 2 बटा 3 था, गुना कर देंगे तो 1 बटा क्या आएगा 3। यही होगा, या तो ए घटना घटे या बी, यानी 4 5 6 आए या 1 2 3 4 यह आए या यह आए, तो हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, पी ए गुना पी बी हो जाएगा। ठीक है, इससे 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, दूसरे थैले में 6 लाल और 4 काली गेंद है, प्रत्येक में से एक गेंद निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंद लाल हो या काला हो। देखिए 10 बनाते हैं। प्रथम थैला में गेंद बराबर क्या दिया 3 लाल 5 काले, 3 लाल प्लस 5 काले कितना हो गया 8 गेंद हो गया। फिर दिया है दूसरे थैला में गेंद बराबर 6 लाल प्लस 4 काली, इन 10 गेंद। ठीक है, 10 गेंद। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ क्या करता है एक थैला में 3 लाल और 5 काली गेंद है, दूसरे में 6 लाल और 4 काली गेंद है, प्रत्येक में से एक गेंद निकाला गया, यानी प्रथम से 1 और दूसरे से 1 गेंद निकाला गया। तो दोनों गेंद को लाल होने की प्रायिकता आपको निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे एक में प्रथम एवं दूसरे से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। प्रथम से लाल, देखिए 8 में 3 गो लाल है तो 3 बटा क्या हो जाएगा 8, 3 बटा 8 हो गया। दूसरे में है 10 में 6 गो लाल तो क्या होगा 6 बटा 10, 3 6 5 10 तो क्या होगा 3 3 9 बटा 8 बचे 40 हो गया। दूसरा कहता है काले, दोनों काली गेंद होने की, दोनों यहाँ लाल था, दोनों को काला होने की प्रायिकता। एगो प्रथम से काला दूसरे से काला, देखिए प्रथम का 5 को काला तो 5 बटा 8, ये क्या होगा 4 बटा 10, यानी होगा 5 बटा 8 गुना 4 बटा 10, तो 4 दूना क्या होगा 8 और 5 दूना 10, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर, 1 बटा 4। सिंपल है। तो इस तरह आप क्या करेंगे अच्छा से बनाइए। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इतना ही प्रश्नों का आप सोल्यूशन बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।